हाँ सर, मुझे 2-3 दिन से बात करनी थी बट मैं भूल जाती थी। सबसे पहला एक्सपीरियंस तो ये कि जो स्लीप में मुझे बहुत नींद आती थी या फिर मैं सोती ही रहती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था। मतलब अगर 7-8 घंटे की भी नींद मुझे बहुत कम पड़ती थी। पर अभी परसों जब आपने विजन बोर्ड बनाने को दिया था तो मेरा पूरा दिन ऑफिस में भी गई, मैं विजन बोर्ड पे काम किया, तो पूरा दिन वैसे गया तो थोड़ा ऐसे स्ट्रेस या फिर ऐसे इफेक्टिवनेस भी गया। बट उस दिन मैं 12 बजे सो गई थी। बट आज मैं 1:30 बजे सोई और आज मैं बहुत ज्यादा ऐसे इफेक्टिव और अच्छे से मेडिटेशन भी हुआ और एनर्जेटिक भी फील कर रही हूँ। तो भी ऐसा मैं कर पा रही एक्सपीरियंस की मुझे 4 या 3.5 घंटे की नींद भी अब भी इनफ है कि मैं कर लूंगी आराम से। ऐसे ज्यादा जरूरत नहीं है 4, 5, 6, 7 घंटे की नींद की। तो वो एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा एक कि पहले मैं अपना बहुत टाइम वेस्ट करती थी। मुझे पता होता था कि मुझे काम करना है, ये चीज करनी है, बट मैं रील्स स्क्रॉल करती रहती थी या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लिए। अभी क्योंकि अब टास्क देते हैं हर रोज तो एक एक उस पर रिसर्च करनी होती है, थोड़ा अपना इनपुट डालना होता है, तो उसमें टाइम अच्छे से चला जाता है। अपना ब्रेक टाइम भी मैं उसी के लिए यूटिलाइज करती हूँ। अब रील्स तो स्क्रॉल करती ही नहीं हूँ, बट ब्रेक टाइम पूरा इफेक्टिवली टास्क के लिए ही दे दिया है मैंने, या फिर आपकी यूट्यूब वीडियो वो चालू कर देती हूँ। तो वो रील्स स्क्रॉल और ऐसे टाइम वेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है। एंड थर्ड की मैं पहले से ऐसे ट्राई करती थी कि डाइट फॉलो करूँ और बाहर का कुछ भी ना खाऊं। नहीं खाती थी बट क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, आसपास सब लोग खाते रहते हैं, तो ऐसा कि ठीक है थोड़ा खा लेती हूँ, क्या हो जाएगा अगर किसी ने ऑफर किया तो। अभी ऐसा हो गया कि सब खा रहे होते हैं, मैं सामने बैठ के भी तो भी मुझे कुछ क्रेविंग है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि हाँ मुझे खाना है ऐसा कुछ। इवन उन सबको भी पता है कि मैंने ऐसा कुछ ऐसा वर्कशॉप ज्वाइन किया है, 4 बजे उठती हूँ। तो वो लोग भी ऐसे टेक केयर कर रहे हैं कि वर्षा डाइट पे है, अभी कुछ खाएगी नहीं, तो वो ऑफर भी नहीं करते हैं। अगर गलती से किया तो उनको याद आ जाता है कि नहीं नहीं वर्षा नहीं खाएगी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये आप ये कर पा रहे हो, और ये बस 14 डेज के इसमें हुआ है? मतलब लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने दिन में हुआ है। जैसे 14 डेज, हाँ आपको अभी 14 डेज भी कल कंप्लीट हो गए। तो ये 14 डेज की जर्नी में आपने नींद को भी बहुत कम कर लिया है, आपने अच्छा डाइट फॉलो करना भी शुरू कर लिया है, और टाइम भी बचाना शुरू कर दिया, इधर उधर जो वेस्ट हो रहा था वो। और हाँ प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर बोले तो? हाँ, प्रोडक्टिविटी जैसे कि मैं मेट्रो में होती थी, कहीं भी मुझे ऐसे फ्री टाइम मिलता था तो मैं रीली स्क्रॉल करती थी। बट वो सिर्फ उसके लिए 10-5 मिनट जहाँ पे मुझे मौका मिला। अदर्स घर पे आके मैं टाइम देखती हूँ कि 12 बजे से पहले 11:30 बजे से मुझे टास्क को अपडेट कर देना है, डायरी में भी लिखना है और मुझे वहाँ पे वेबसाइट पे भी अपलोड कर देना है। तो वो पूरा ढूंढती हूँ कि मुझे क्या कैसे अफर्मेशन है या विजन बोर्ड है, उस सब के बारे में सर्च करती रहती हूँ। 1:30 बजे तक मैं तो अपना टास्क है फिर ये सब कुछ हुआ प्लानिंग वगैरह वही करती रहती हूँ। पूरी एक एक्सेल बनाई हुई है और जेमिनाई खोल के बैठ जाती हूँ कि मुझे क्या प्लान करना है, कैसे करना है क्या। वो पूरा एक्सेल बना के फिर खुद को शेयर कर देती हूँ, तो उसमें ही चलता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। तो हम आपको अभी 14 दिन के पहले वाली वर्षा और 14 दिन के बाद वाली वर्षा, क्या डिफरेंस, मतलब क्या आप खुश हो अभी? क्या डिफरेंस हाँ आपको देखने मिलता अभी मैं, हाँ ऐसे फील कर पा रही हूँ। अगर मैं सुबह लेट उठ रही हूँ या फिर मैंने जो रात को डायरी में लिख के रखी है वो सुबह फॉलो नहीं कर रही हूँ तो मैं पूरी चिड़चिड़ी हो जाती थी। ऑफिस भी मैं वैसे ही जाती थी और वहां पे चिड़चिड़ापन निकालती थी। मतलब उनको ऐसे पता है कि वर्षा आई है तो उससे भी बात नहीं करनी है, चिड़चिड़ी करेगी, तो बात नहीं करते थे, मैं भी नहीं करती थी। अभी जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि 1-2 दिन हुआ होगा जब मेरा ऐसे बात करने का मन नहीं करता है। कभी कभी मुझे ऐसा होता है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बट आई थिंक पूरा दिन बहुत अच्छा ऐसे खुश खुश जाता है और मस्ती पहले करते थे ऐसा नहीं, बट अभी ऐसा है कि कंटिन्यूअसली मैं ऐसे अच्छे से खुश खुश ऐसे रह रही हूँ। तो गाइज आपको, अगर आप हमें देख रहे हो, वर्षा मैम को और मुझे देख रहे हो, और वर्षा मैम को अभी सिर्फ 14 दिन हुए हैं, तो गाइज अगर आप परेशान हो अपने बॉस से जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है, या फिर आप ऐसे परेशान हो जो आपको बहुत सालों से आपकी ये परेशानी चल रही है, आपके घर में कोई आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, या फिर कोई भी है, अगर आप परेशान हो तो ये कोर्स आप उनको खरीद के दे सकते हो। ठीक है? ऐसा हाँ ऐसा हमें ये कंक्लूजन निकला है यहाँ पे। यहाँ पे डेफिनेटली। आपके
यस यहाँ पे यस। आपके मूड स्विंग्स ये हो सकते हैं, और इंसान खुश हो सकता है। इंसान अगर खुश रहता है तो वो आपको भी परेशान नहीं करेगा। हाँ, यस मैम, आपको इनका क्या वैसे। एक्चुअली ऐसा था, ये ज्वाइन करने के बाद अभी क्योंकि डेली मेडिटेशन और ये कर रही हूँ, तो मुझे सबकॉन्शियसली ऐसे रहता है कि भाई खुश ही रहना है, दुखी होने का कोई रीजन नहीं है। और वैसे भी है ना, ओवर थिंकिंग ही होगी अगर दुख भी हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है तो वो ये ऐसे, इसलिए मैं थोड़ी ऐसे खुश खुश रहती हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। और शायद इस वजह से मेरे आसपास वालों को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। मेरे टेंशन्स इतने झेलने नहीं पड़ते उनको। एंड बहुत अभी बढ़िया। ऐसा है कि किसी बात का इतना, जैसे ऑफिस में ऑफकोर्स टीएल होते हैं, वो थोड़ा उनका चलता रहता है फेवरेटिज्म ऐसा कुछ, तो अभी उस समय अफेक्ट नहीं हो रही। पहले बहुत ज्यादा अफेक्ट होती थी, मैं रो कितनी बार ऑफिस में रो भी चुकी हूँ, मैम से बात भी कर चुकी हूँ। बट अभी ऐसा हो गया कि ठीक है, चलेगा, मैं अपना काम करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रियली वेरी ग्रेटफुल। और बस मैं आपको यही बोलूंगा, मे ऑल योर ड्रीम्स कम टू माई बेस्ट।